शालोम अज़ीज़ भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज की तिलावत सुनते हैं, जो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील से ली गई है, उसका 20 बाब, उसकी 19 आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। और यसु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। रूहुल कुद्स के नसूल की ये ईद यहूदियों की एक ईद से ली गई है और इसे हम पेंतिकोस कहते हैं। यूनानी ज़ुबान में पेंतिकोस का मतलब 50वां दिन, और इसको इब्रानी ज़ुबान में शाबोत के नाम से याद किया जाता है। ये वो त्यौहार है जो यहूदियों के मिस्र से निकलने के 50 दिन के बाद मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन खुदावंत उनको हज़रत मूसा को कोहे सीना पर मिले और वहाँ उन्हें 10 अहकाम दिए। उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को ख़ास तौर पर 50 दिन है तो 7वें हफ्ते के बाद, यानी 7 जो है कलाम मुक़द्दस में बहुत एक अहम नंबर है, यानी कामलियत का नंबर है। तो ये 7 हफ्ते 7 बार, और ये हम खरूज की किताब उसके 19वें बाब में हम देख सकते हैं। मुल्क के मिस्र से बाहर निकलने के 3रे महीने के पहले दिन बनी इसराइल बियाबान सीना में आए। वो रकदीम से रवाना होकर बियाबान सीना में आए और बियाबान में उतर पड़े। वहाँ इसराइल ने पहाड़ के सामने खैमे लगाए और मूसा खुदा के पास चढ़ा। तो खुदावंद ने पहाड़ पर उसे बुलाया और कहा, तू याकूब के ख़ानदान से यूं कहेगा और बनी इसराइल से यूं बयान करेगा कि तुमने देखा मैंने मिस्रियों को क्या किया और अकाब के परों पर बिठाकर कैसे तुमको अपने पास ले आया। अब अगर तुम मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे और मेरे अहद मानोगे तो सब कौमों में से तुम खास करके मेरे होगे। हालांकि सब ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। ये वो बातें हैं जो बनी इसराइल से कहेगा। तो ये उस याद में कि खुदा ने 10 अहकाम हज़रत मूसा को दिए। ये 3 बड़ी ईदों में से एक ईद है। पास्कुआ जिसे हम कहते हैं पाशाक, और सुकोत के साथ साथ शावात, ये 3 बड़ी ईदों में से एक है। और इस ईद के मौके, इन 3 ईदों के मौके पर जितने भी यहूदी मर्द हैं उन पर ये फ़र्ज़ लाज़म है कि वो यरूशलेम की ज़ियारत हो जाएं। इसके अलावा इसके और नाम भी हैं जो फसल पकने के हवाले से लिए जाते हैं। इसका जो ख़ास नाम जिसका हमने पहले ज़िक्र कर दिया वो ये है, समान मान तान तोरान है। इसका मतलब है खुदा की तरफ से तोरायत का तोहफ़ा उस दिन को याद किया जाता है। और ये जो आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे हैं ये भी अब्रानी ही ज़ुबान में बताया गया है ताकि हम उसमें थोड़ा सा शामिल हो सकें। और इसके अलावा मैं आपको 2 और चीज़ें अब्रानी जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक सर पर रखने के लिए, सर को ढकने के लिए जब वो कलाम की तिलावत करते हैं तो उसको, और फिर ये शॉल की तरह है जो वो कंधों पर लेते हैं और कंधों पर लेकर
तलावत कलाम पाक करते हैं। तो रब्बी यूसुफ जो 1488 से 1575 बादुल मसीह, वो हमें याद दिलाते हैं कि तौरात को सिर्फ याद नहीं किया जाता बल्कि उसको ज़िंदा रखा जाता है, और इसको ज़िंदा रखने के लिए वो सारी रात इस दिन जो है उस रात को सारी रात इसकी इबादत करते रहते हैं, और ख़ास तौर पर रूत की किताब की वो बाकायदा उसको पढ़ते हैं। ये खुशी का त्यौहार है। तशनीह शरा में उसके छठे बाब में ये याद दिलाया गया है कि कैसे खुदा ने तुम्हें रहा किया, उस गुलामी से छुड़ाया जिस गुलामी में थे। तो इन सबों बातों को जब आप याद करते हैं, उसके दरमियान में फिर मसीह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस ईद के मौका पर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो हमने सुनी आज, उसमें खुदावंद यीशु मसीह के मरने के बाद जब उन्होंने सलीब पर अपनी रूह जो है वो खुदावंद के हाथों में सौंप दी, वही रूह फिर दोबारा से वो उनके दरमियान में आती है और वो खड़े हो जाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का निशान उनके दरमियान खड़े, और उन पर अपनी जो शनाख्त है उसको अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपने हाथों यानी अपने कामों और अपनी पसली से यानी अपने दिल के करीब से, तो उसको वो याद दिलाते हैं। और कैसे, और फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें रूह देता हूँ। अब ये रूह जो है बहुत पहले से खुदा ने रूह से दुनिया को पैदा किया, और इस रूह की वजह से हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जब तक रूह, तो खुदा यीशु मसीह इस रूह को हमें देना चाहते हैं। ये रूह जो है हमारे अंदर वो जुर्रत और ताकत पैदा करता है जिसके ज़रिए से हम उसकी सिखाई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना इसका जिक्र ऐसे करते हैं कि उनके खुदा यीशु मसीह के मरने के बाद वो शागिर्दों को, जबकि मुक़द्दस लूका जब इसकी बात करते हैं तो वो 50 दिन के बाद, इसलिए मैंने इस 50 दिन के जो है ईद का जिक्र किया है, शावत का जिक्र किया, कि इस दिन की खासियत ये है कि खुदा ने जब कोहे सीना पर हज़रत मूसा को ये 10 अहकाम दिए, अपना वो कलमा दिया, मुक़द्दस लूका जो है वो कहते हैं कि ये कलमा अब आपके अंदर मेरी रूह के ज़रिए से खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो तोहफ़ा है जो तुम्हें वो जुर्रत देगा, वो हौसला देगा, वो जज्बा देगा जिसके ज़रिए से तुम मेरी तालीमात पर काम करोगे। ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने रवायात को उनको बार बार दोहराने पर नहीं बल्कि उसकी तालीमात पर अमल करने, क्योंकि जितना हम उसकी तालीमात पर अमल करेंगे उतना हमारा ईमान बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा, क्योंकि वो वही दोस्त की तरह है जो एक बात हमें कहता है तो हम उसकी बात को बग़ैर बहस किए मान लेते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह हमें एक बात कहता है कि तुम गुनाहों की मुआफ़ी दे सकते हो, तो दूसरे को मुआफ़ करना और अपने आप को मुआफ़ करना हमारे हाथ में है। ये रूह की वो निशानी है जो खुदावंद हमें देना चाहता है। रूह के लिए हमारे लिए बहुत सारे ऐसे अलामात हमें दी गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ुबान, आग की ज़ुबान। आग जो है वो चीज़ों को पकाता है, चीज़ों को प्योरीफाई करता है, और ये आग नई एक शुरुआत करता है। और ज़ुबान जो है वो हमारे लिए दूसरों के साथ बात करने का ज़रिया है, और ये हमें याद दिलाता है वो बाबिल का बुर्ज जो इंसान बनाना चाहता था और खुदा उसमें मदाखलत करके उसको ख़त्म करता है, क्योंकि वो उसकी ज़ुबान को ऐसे बना देता है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते। जबकि रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसमें ये बयान किया गया है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब शागिर्द बाहर निकल कर उनसे कलाम करते हैं तो सब वो समझ आती थी उनको।
اور خاص طور پر جو یونانی زبان لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے علاقائی زبان، یعنی مادری زبان وہ سمجھتے تھے، جبکہ مختلف قوموں سے تھے۔ تو یہ نہیں کہ وہ ترجمہ کوئی کر رہا تھا، بلکہ ان کی باتیں دلوں کو چھوتی تھیں، اور جب کسی کی بات دل کو چھوتی ہے تو وہاں پر کسی ایک زبان کا نہیں بلکہ دل کی زبان کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے روح کے نزول کے، میں 2 دن پہلے ایک سرکس دیکھنے گیا، سرکس دیکھنے جو کوئی کہے گا کہ اس سے کیا لینا دینا ہے، لیکن سرکس میں جتنے بھی انہوں نے ایکٹ کیے، جتنے بھی انہوں نے چیزیں پیش کی، ان سب میں ایک ایسی روح پائی جاتی تھی کہ سٹیج پر جو آ گیا ہے، جو سامنے آ گیا، اس نے ہنستے ہوئے اس طاقت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس دلی خوشی کے ساتھ اس نے وہ اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ تو یہ ہم جب آتے ہیں اس دنیا میں تو جیسے ہم ایک سٹیج پر آ جاتے ہیں، اور جب ہم سٹیج پر آ جاتے ہیں اور اگر ہمارے اندر وہی روح ہے تو ہمارے اندر خوشی ہونی بہت ضروری ہے۔ جیسے شاگرد خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور جب وہ خوش ہوئے تو وہ یہ خوشی دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ روح کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ روح ہمیں خوشی دیتا ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں اچھلنا کودنا اور پارٹی کرنا، وہ نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے اپنے اندر وہ سکون، چاہے طوفان آئے، چاہے آندھی آئے، آپ کے اندر وہ سکون قائم ہو۔ یہ روح کی طاقت ہے۔ روح کی اور بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس کی ساتھ جو ہیں خاصیتیں ہیں، جو خاص برکتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ روح القدس کی عید جو ہے، میں آپ کو مبارکباد کے ساتھ یہی دعا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کا روح ہم میں اندر آئے، ہمارے اندر آئے، اور ہماری خوشی کو دیکھ کر دوسرے خوش ہوں، اور اس خوشی کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ ایک گواہی ہو، کیونکہ خوش انسان کے پاس دوسرے انسان جو ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو میری آپ کے لیے یہی خواہش ہے، آپ کو مبارکباد اس پہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو یہ روح جو خدا نے بہت پہلے حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر دیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے شخصیت میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کلمہ جو ہے وہ ایک جسم لیتا ہے، ایک طاقت ہمارے اندر دیتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ میں دوبارہ اسی سلام سے جو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کیا تھا اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ شالوم۔